पहाड़ी कबीले की मांग जो पिछले 50 साल से थी, उस मांग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके दिखाया और उसी के बाद जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है अरूज पे है। आप देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर और सुरनकोट के अंदर और कई जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, रजौरी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था। वो पहाड़ी कबीला जो राजा महाराजाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो फ़ाल ही नहीं करते एसटी स्टेटस के लिए। मैं यही समझने की कोशिश करूंगा एडवोकेट मोहम्मद ज़मान 50 साल से जो पहाड़ी कबीले की एक दरीना मांग थी और उसको कई लोग लीड भी कर रहे थे और कई लोग आगे भी करते रहेंगे, उन्हीं में से एक एडवोकेट मोहम्मद ज़मान। जब पहाड़ी कबीले का काज था, इन्होंने बहुत सारे लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ा और बहुत तक आगे तक ये चले। मैं यही समझने की कोशिश करूंगा ज़मान साहब, किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहाड़ी कबीले की एक मांग को पूरा किया। 50 साल की जो मांग थी पहाड़ी कबीले की, उसको सुना और उसके बाद जो गुज्जर बलादरी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ प्रोटेस्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या उनका हक छीना गया इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं यही समझने की कोशिश करूँ। देखिए असरार काज़मी साहब, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बड़ा नाजुक और सेंसिटिव इशू को लेके आए हो पहाड़ी कबीले के हवाले से। पार्लियामेंट में ये जो आपने कहा कि ये बिल पास हो गया, नहीं, पार्लियामेंट में ये बिल शेड्यूल ट्राइब का और बाकी और 4 जाते भी हैं और जिसमें 24 सीटें हमारी जो हैं मकबूजा कश्मीर की, वो भी बिल पेश हुआ है। तो ये पेश किया गए हैं और इसमें अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसमें पास होना बाकी है। मैं हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का, जनाब अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक दरीना 50 साल डिमांड, ये कोई आज की डिमांड नहीं थी। मैं जहाँ तक मेरा अपना तल्लुक़ है, मैं 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये डिमांड पहले थी। ये मौलाना मसूदी साहब आज वो नहीं है, नूरुल्लाह कुरैशी, करीमुल्लाह कुरैशी जो थे, वो जो उन्होंने ये बुनियाद डाली थी पहाड़ी कबीला की, ये उस वक्त से चली आ रही है। उधर देखें तो 50-60 साल से चली आ रही है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है 40-45 से, जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है। लेकिन इस बीजेपी ने, हुकूमत ने हमें दिया और उन्होंने ये क्या, अमित शाह साहब ने भी कहा, पार्लियामेंट में जो सेशन पेश हुआ है उसने ये कहा कि किसी भी गुज्जर बकरवाल गुज्जर बकरवाल का कोई हिस्सा काटा नहीं जाएगा, किसी की रोटी छीन के नहीं दी जाएगी, उनका 10% कायम रहेगा और नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इनको अलहदा मिला, हमारे पहाड़ियों के शेड्यूल को अलहदा मिलने जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि अभी आपने ये बात की, वो हमारे अजीज़ भाई हैं, जो बच्चे जो हमारे अजीज़ वो जो धरने बैठे हैं, मैक्सिमम लीडरशिप जो हमारी गुज्जर लीडरशिप है वो इसके साथ नहीं दे रही है। वो समझ रही है कि ये किसी उनका हिस्सा काटा नहीं गया है। वो चौधरी तालिब हों, वो खटाना साहब हों, MLC हों, या दूसरे MP हों, जिन लोग वो हमारे साथ हैं। लेकिन ये लोग, पता ये कौन लोग कर रहे हैं अब, ये लोग जो लोग हमें ये नहीं देने देते थे, शेड्यूल ट्राइब नहीं लेने देने देते थे, जितनी पिछली सरकारें थी, वो कांग्रेस हो, NC हो या दूसरी सरकारें हों, वो गुलाम नबी आज़ाद हो, फारूकुल्लाह साहब हों, वह दूसरी जो भी सरकारें, उमर अब्दुल्ला साहब हों या गुलाम नबी आज़ाद, इन्होंने यही नहीं चाहते थे कि ये पहाड़ी मिले। सिर्फ ऊपर से ऐसे ओढ़ी थी उन्होंने चेहरे पे नकाब, कौन दुश्मन है ये भी ना जाना जाए मुझसे। आज वो मुखालफत कर रहे हैं। मुझे बताएं, जब ये बिल पेश हुआ है, बीजेपी ने पेश किया है शेड्यूल ट्राइब का, तो उसमें वहाँ पे मुखालफत कर ली हसनैन मसूदी जो MP साहब हैं, और वहाँ पे धरने पे बैठ गए बाहर आके, वो आज भी मुखालफत कर रहे हैं ये। और इनके कहने पे कुछ बच्चे जो है ना, हमारे भाई जो अजीज़ है ना, वो उनको पूरा कंसेप्ट पता नहीं है कि गुज्जर बकरवाल का कंसेप्ट क्या है, पहाड़ियों का क्या कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ जर्मन में एक बार बर्लिन दीवार गिरी थी जर्मन की, और आज मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने ये जो दीवार गिराई है, ये दीवार इकट्ठी करके हिंदू, सिख, मुसलमान, पहाड़ी, गुज्जर सब इकट्ठे कर दिए हैं, एक सब में लेके खड़े आए गए हैं, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तो इसमें बुरा क्या किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये देखिए, उसको पार्लियामेंट में बोलने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, हमारी 24 सीटें जो हैं ना, वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हैं, और ये बिल पेश होने जा रहा है कि वो 24 सीटें वो इधर आएँ। वो 24 सीटें पहाड़ी और गुज्जर भाई रहते हैं वहाँ पर, जब वो यहाँ पर आएंगी, ये कश्मीर की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए वो उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया है। हसनैन मसूदी साहब ने, MP साहब ने, या फारूक साहब ने, या दूसरे। मैं हैरान हूँ कि ये लोग, हम चाहते हैं कि वो 24 सीटें जो हैं वो यहाँ पे आएँ
इधर आए, यहाँ पे इलेक्शन हो, हम समझते हैं कि हमारा जो गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों का चीफ मिनिस्टर होगा यहाँ पे जब वो मिल जाता है। तो ये लोग साजिशों के तहत कर रहे हैं, पहले भी साजिश कर रहे थे। मतलब एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा, जो यूथ प्रोटेस्ट कर रही है आज, भेड़ बकरियां साथ ली हैं उन्होंने और साथ लेके वो नारे दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इनको कौन लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि ये वही लोग थे जो सामने इस सलीके से ओढ़ी, उन्होंने चेहरे पे निकाब, कौन दुश्मन है ये भी ना जाना जाए मुझसे। वही लोग, वही कश्मीर की लीडरशिप, वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, ये दूसरे लीडर जो बने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, या हमारे आज़ाद साहब हों, ये तो ओपन कहते थे कि इनको नहीं मिलना चाहिए। और फारूक साहब और इनकी लीडरशिप तो ये कहती थी कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो जाके बर्तन साफ करेंगे। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ गुज्जर लीडरशिप को, बकरवाल लीडरशिप को और पहाड़ी लीडरशिप को कि इन्होंने बड़े बुर्दबारी से ये चीज़ लिखी है और दे दी है और ये मसला हल होगा। ये कोई लड़ाई नहीं होने वाली, कोई झगड़ा नहीं होने लगा। वो बच्चे हमारे अजीज़ हैं, वो राय रास्त पर आ जाएंगे जब उनको पता चलेगा। जब किसी का हिस्सा, किसी की रोटी छीन के नहीं ली जा रही है। मुझे बताओ कि अरशाद नबवी है, आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है कि अगर तो तब तक तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, जो आप खुद खाओ वो दूसरे के लिए पसंद करो। कुल मुसलमीन व इखवाना, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो ये लोग समझते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद हो, देश की एकता और अखंडता हो, हर तबका उठे। 22 जातें जो हैं शेड्यूल ट्राइब में होने जा रही हैं। तो किसी को इस बात को लेके लेना, ये हमारी लीडरशिप जो है ना, जो आज तक हमारे साथ मजाक करती रही, खिलवाड़ करती रही, उनकी देन है। मुझे बताओ, वही फारूक अब्दुल्ला साहब 1991 में लेटर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कि इनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नरसिम्हा राव जी चीफ थे, कृष्ण राव जी थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि ये पहाड़ी गुज्जर इकट्ठे होने चाहिए, इनको मिलना चाहिए। ये 30-40 साल की जंग है मेरे भाई। इसमें मौलाना मसूदी, दूरुल्लाह कुरैशी, करीमुल्लाह कुरैशी और आगे चल के मिर्ज़ा रशीद हो, बुखारी साहब हो, मुश्ताक बुखारी हो, चौधरी असलम हो, मोहम्मद बांडे हो, या दीगर जरजोरी की लीडरशिप हो, ये जो नौजवान बच्चे आए हैं, ये यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे गुज्जर भाई हमारे साथ हैं, पहाड़ी भाई हमारे साथ हैं। ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन शांति हो, भाईचारा हो। देखिए, एक तरफ लिख के देते हैं कि होना मिलना चाहिए और दूसरी तरफ से जाके कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, और आज ओपन हो गए हैं। आज कांग्रेस का जो वकार रसूल प्रेसिडेंट है, मैं हैरान हूँ कि वो कहता है कि ये क्या बिल पेश हुआ है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे ये 24 सीटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों पहाड़ी की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर हिंदुस्तान की लीडरशिप में मोदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इंटरवीन करें, देखें कौन लोग ये चाहते हैं। मुझे बताइए, 1999 में नरसिम्हा, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उसने जाके करना में एक रैली से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये इतना पुराना मसला, आज तक शेड्यूल ट्राइब तो मिल जाना चाहिए था, ये पार्लियामेंट के हाउस में रजिस्टर्ड है, मिलना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की रूह को शांति मिली होगी। और आज जो मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने कर दिखाया ना, ये देन जो है अटल बिहारी वाजपेयी की है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें हमने मिलजुल के रहना है। और मैं दोबारा अपील करूँगा अपने उन गुज्जर लड़के जो हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, कि वो बकावे में मत आएँ। ये दीवार जो गिरी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर पहाड़ी सब इकट्ठे हो गए हैं और हमने मिल के जम्मू कश्मीर की रियासत को बनाना है। हमने वो 24 सीटें जो लेनी है, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू कश्मीर का जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे। और मैं मोदी जी से गुजारिश करूँगा और अमित शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि जब ये बिल पास हो जाता है तो मैं कहूँगा कि मैं तमाम गुज्जर बकवाल पहाड़ी जो संजीदा तबका हमारा यहाँ का, हमारे रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली करने जाएंगे, उनको दावत देंगे यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना भाईचारा है। आज के मौके पे आज सबसे बड़ी यही है कि हमें मिलजुल के रहना है और ऐसी बातों पे नहीं आना है। और क्योंकि ये 40-50 साल डिमांड थी, पूरी होने जा रही है। ये सियासी लोग जो आज तक हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे, ये समझते हैं। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो लीडर हैं अपोज कर रहे हैं पहाड़ी कबीले का, वो क्यों कर रहे हैं? आज तक वो पीर पंजाल से वोट लेते रहे। जो ये अपोज कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने, वो क्यों पूरा हो गया है। दूसरा ये बोझ कर रहे हैं कि पूरी पहाड़ी कौम और पूरे गुजर बकरवाल यूनाइट होके एक तरफ आ रहे हैं। मुझे बताइए मेरे भैया, आने वाली नस्लें जो है ना वो शुक्रगुजार होंगी बीजेपी की।
आने वाले लोग जो हैं, नहीं तो हमारी कब्रों में आके लोग आके ये तो हमारी बुरा भला कहते और बदवाएँ देते, चौहानी भी आके देते। आज अगर हम यूनाइट हो गए हैं, अब एक हो गए हैं, तो इसमें बुरा क्या है? वो नहीं चाहते, वो अब उनको वो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। मुझे बताइए, ये अगर ये मिल गया तो इनमें क्या तकलीफ है, इनको क्या लेन देन? यही चाहते थे कि ये ना मिले। ये आज़ाद साहब, ये कांग्रेस वकार रसूल साहब, ये फारूक अब्दुल्ला साहब, ये उमर अब्दुल्ला साहब, ये ऊपर से कुछ थे, अंदर से कुछ थे। इन लोगों ने जाके ये ऐसा माहौल बनाया, ये ऊपर ये हमें लड़का के रखा इन्होंने। और आज मैं कहता हूँ, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। मैं पहाड़ी कौम से गुजारिश करूँगा, पहाड़ी कबीला से, और मैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों से, गुज्जर बकरवाल लोगों से गुजारिश करूँगा कि बड़े बड़े सुलझी लीडरशिप आपके पास, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आज मौका है, अगर हम चाहते हैं कि वो 24 सीटें मकबूजा गंज की यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे इलेक्शन हो जाए, हमारा गुज्जर भाई या पहाड़ी भाई चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो ये आने वाली नस्लें दुआएँ देंगी, हमारे बच्चों का भी स्कूल बनेगा, फ्यूचर बनेगा। क्या जो लीडर अपोज कर रहे हैं पहाड़ी कबीले का, पहाड़ी कौम इन लीडरों को जवाब देगी या नहीं? बिल्कुल, ये पहाड़ी कौम जो है ना, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एहसान, मैंने कहा ना, एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए, हर मजहब कहता है। और हम चाहेंगे कि मैं उनसे अपील करूंगा कि जब हमें वो पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब लॉ बन जाता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट देते हैं और देंगे। अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये बिल्ली थैले से निकल आई है। ये लोग लीडरशिप ये बर्दाश्त नहीं कर रही है, ये समझते हैं ये क्रेडिट लेगी है बीजेपी। मेरे भाई, जिन्हें हमारे बच्चों पर, हमारी आली नस्लों पर एहसान किया, तो हम क्यों ना एहसान करें? हालांकि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़मीर कहती है कि आने वाली पहाड़ी कौम जो है, वो एक बच्चा जो है बीजेपी के साथ होगा, वो वोट देगा, जिताएगा और पार्लियामेंट लाएगा। हमने जो हमारी कौम सुधरेगी, हमारे बच्चों का स्कूल बनेगा, फ्यूचर बनेगा, तो हमें क्या कि हम वोट ना दें। इसलिए वो आखिरी आपसे सवाल समझने की कोशिश करूँगा, क्या आपका मैसेज रहेगा जो यूथ प्रोटेस्ट कर रही है जम्मू में या रजौरी में, और मैसेज दे रही है कि तमाम जो गुज्जर बलादरी से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने? देखिए, मैंने पहले कहा कि जब अमित शाह साहब ने या बिल जो पेश हुआ, जो रूल बनेगा, उन्होंने कह दिया है कि 1% भी तो उनकी थाली में से एक दाना भी उठा के नहीं लिया जाएगा। उनका हकूक़ बासित गुज्जर उनको मिलेगा, पहाड़ियों को अलहदा मिलेगा। बाकी मैं कहता हूँ OBC जो होगी है जम्मू कश्मीर में, पहले OSC हुआ करती थी, बाकी OBC होगी है, इसमें परसेंटेज बढ़ेगी। देने वाली हुकूमत हिंदुस्तान की, तो ये बच्चे जो हैं ना, ये सियासी लोगों ने गुमराह करके आगे लाए हैं। मैंने उन बच्चों से, उन भाइयों से, उन बुज़ुर्ग लीडरों से मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि इनकी बातों में मत आएँ। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इक़्तिदार छीनने के लिए कर सकते हैं। इनको एक ही है बस, इकट्ठे हों तो वो इलेक्शन हो, और हम कैसे चाहें वो NC हो, कांग्रेस हो, दूसरी जमातें हों, कांग्रेस हो, PDP हो, मैं कहता हूँ मिलजुल के हमने उन लोगों से अपील है और हाथ जोड़ के अपील है कि आओ मिलजुल के हम देश को बचाएं, देश की एकता को घंटा करें। और हम ये चाहेंगे कि वो 24 सीटें इधर आएँ। हमारा अपना चीफ मिनिस्टर हो, गुज्जर भाई को का कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई बकरवाल हो, कोई पहाड़ी हो, ये नहीं बर्दाश्त करती कश्मीर की लीडरशिप। ये सोचना है इन लोगों ने, और जो फैसला लिया है ना, मैं समझता हूँ इन लोगों को, उन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बच्चे, पहाड़ी हों, गुज्जर हो, बकरवाल, हमारे बच्चे, हमारे अजीज़ हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है। ये सियासी पार्टियाँ जो हमें 40-50 साल तक तबाह करती रहीं, हमारे साथ खिलवाड़ करती रहीं, तो ये इनके साथ ही खिलवाड़ करेंगी, क्योंकि हमें तजर्बा है। इसलिए मैं उनसे अपील करूँगा, ये बंद करें और मिलजुल के ये जो दीवार गिरी है बर्लिन की, ये हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये एक अच्छी सोच जाएगी और हमारा मुस्तकबिल होगा, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा। वो गुज्जर बकरवाल भी हो सकता है, वो पहाड़ी भी हो सकता है। और हम ये अमित शाह साहब से और डिफेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो हमारी वो 24 सीटें यहाँ पर आएँ, उनको भी शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में लाएँ, ताकि हम लोग दोबारा चैन की नींद सो सके। और आखिर में मैं दोबारा तमाम पहाड़ी कबीला से गुजारिश करूँगा कि वो अमन से रहें, शांति से रहें। गुज्जर बकरवाल भाइयों से भी गुजारिश करूँगा, शांति रखें, अमन रखें, देश की एकता और अखंडता की बात करें, भाईचारे की बात करें। हमने मिलजुल के आगे बढ़ना है। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अमित शाह साहब का, प्राइम मिनिस्टर जी का, और तो रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने हमें दिया सार साहब। मैं समझता हूँ कि ये एक, मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक ईद है, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए दिवाली है। ये कबीला है, कबीला, ये कोई पहाड़ी
लैंग्वेज नहीं है, ये कबीले के बेस पे मिला हुआ है। ये खाली रजौरी पुंछ उड़ी करना के लोग हैं। अभी भी सुबह मुझे फ़ोन आ रहा था शराफत अली जी का, राजा आजाद अली जी भी, उनका था कि हम इकट्ठे मिलकर एक बड़ा भारी रैली करेंगे श्रीनगर में, इधर में, जहाँ पे 1 लाख हो, जिसमें मोदी जी को बुलाया जाए, जिनमें अमित शाह साहब को बुलाया जाए, ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। आप असरार साहब, आप यहाँ पे आए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक नाज़िश को लेके आए हैं। ये मैसेज है ना जी, ये गुजर बकरवाल भाइयों पे, पहाड़ियों पे, कि यहाँ पे अमन शांति रखें और किसी का हिस्सा लिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा। इस्लाम, किसी का हिस्सा लेना इस्लाम में कहाँ जायज़ है? कहीं भी जायज़ नहीं है। इसलिए हमें मिलजुल के रहना होगा और एक हो जाएं, नेक हो जाएं और अच्छे शहरी बन के, हिंदुस्तानी बन के। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, अरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। हम नबी के मानने वाले हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका गुण गाते हैं। इसलिए आओ मिलजुल के एक रहें। असरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।